आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक दुर्घटना की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम दुनिया भर में हर किसी की जुबान पर था। ये कहानी सदी के सबसे बड़े जहाज की कहानी है जिसका सफर शुरू होते ही खत्म हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस टाइटैनिक की जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया, लेकिन बदनसीबी के कारण यह विशालकाय जहाज अपने पहले ही सफर में जलमग्न हो गया और हमेशा के लिए इस ऐतिहासिक दुर्घटना का साक्षी बन गया और अपने साथ ले गया हजारों लोगों की जिंदगियां। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया था जो साइज में एक महल से भी बड़ा हो और सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक विशालकाय और आलीशान शहर तैयार कर दिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में तैयार किया गया जो पूरी तरह वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, जिसका मतलब था कभी ना डूबने वाला जहाज। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। ये जहाज बाहर से जितना सुंदर दिखाई दे रहा था, अंदर से भी और ज्यादा और कई गुना ज्यादा सुंदर था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच इस जहाज की सेवा का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा के लिए रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 2223 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। कहा जाता है कि उस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। तब उसे वहां देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शाम को चेरबर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से और 274 यात्रियों को लेकर क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग होने की पहले चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया, जो कि अपनी फुल स्पीड में समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को एक एक करके 6 चेतावनी संदेश अन्य जहाजों द्वारा मिल चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ न तो जहाज की रफ्तार कम करने वाले थे और न ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे और शायद यही वो गलती कर बैठे। 14 अप्रैल की उस आधी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली को जहाज की निगरानी के लिए ऊपर तैनात किया ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को तुरंत दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। यह देख फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लीट ने एक क्षण भी न गवाते हुए 3 बार घंटा बजाया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने में लग गए। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि पूरा जहाज हिल चुका था। यात्रियों को पता जब लगा जब टाइटैनिक को एक जगह रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही खबर फैली कि जहाज आइसबर्ग से टकरा गया है तो लोग यहाँ वहां भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तब आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था, जिससे जहाज की दाईं साइड की कीलें बाहर आ चुकी थी। कीलें बाहर आ जाने से आसपास में जुड़ी प्लेट अपनी जगह से खिसक गई
और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा। उस वक्त टाइटैनिक में केवल 1178 लोगों के लिए लाइफ बोट मौजूद थी, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में केवल 600 से 700 यात्रियों को लाइफ बोट में चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट हैं, फिर भी कई नावों को बगैर भरे जाने दिया गया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस रात जहाज पर चारों ओर खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांसों तक संगीत की धुनों को बजाता रहा ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सकें। दूसरी ओर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी के भर जाने से जहाज का आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए और मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर के गर्भ में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जाने गई। टाइटैनिक के डूबने से लेकर अब तक उसके डूबने पर अलग अलग थ्योरियां सामने आती रही हैं, जिसमें कोई थ्योरी कैप्टन स्मिथ को इसका जिम्मेदार बताती है तो कई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और इसमें लगे घटिया मटेरियल को। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट और हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़े की 1,50,000 फोटो और वीडियो इकट्ठा कर टाइटैनिक के मलबे के हर एक टुकड़े का अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में टाइटैनिक को वर्चुअली मॉडल तैयार कर उसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया गया। टाइटैनिक की डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई बार कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक की डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने के मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि जब टाइटैनिक तेज रफ्तार से आइसबर्ग से टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव उसके निचले हिस्से पर पड़ा और उससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यू फाउंडलैंड के करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। इसमें इसके बाद 700 से भी ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र एजेंसी करती है ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी कभी न डूबने वाले टाइटैनिक के डूबने की कहानी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।